हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलीफॉर्म एपरेटस कौन सी चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो नीचे चार चीज़ें दी हुई हैं हमारे पास। तो सबसे पहला है एलिडोन सेल, बी है सिनर्जिड्स, सी है जनरेटिव सेल या डी है न्यूसिलर एम्ब्रियो। तो एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। इसके अंदर मैंने जो रेड से मार्क किया हुआ उसको पढ़ेंगे। द सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस। यानी ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये हमारे सिनर्जिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। ये नीचे मैंने एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो मैंने मार्क कर रखा है ये कौन सी चीज़ के अंदर आ रहा है? ये आ रहा है सिनर्जिड सेल्स के अंदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जो हो जाएगा कि फिलीफॉर्म एपरेटस कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है सिनर्जिड। सिनर्जिड कौन सा ऑप्शन है? बी हमारा सिनर्जिड है। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस। मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म के अंदर क्या बनाता है? तो तो चार ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिंगल स्पर्म एंड टू वेजिटेटिव सेल, बी है तीन स्पर्म यानी सी है टू स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल या डी है सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। तो एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स टू सेल, द वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। इसके बाद आखिरी में पढ़ते हैं जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड। यानी एक ये जो हमारा होगा मेल गैमेटोफाइट उसके अंदर क्या होंगे? दो स्पर्म्स होंगे और एक वेजिटेटिव सेल होगा, क्योंकि जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करके दो स्पर्म्स बना देता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है। तो सी ऑप्शन के अंदर हमारे पास टू स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल लिखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी। नीचे दिए गए चार ऑप्शन के अंदर में से कौन सा जेनेटिकली सिमिलर है ऑटोगैमी के लेकिन पॉलिनेटर की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर? तो ऑटोगैमी सबसे पहले क्या होती है वो बताता हूँ मैं। ऑटोगैमी होती है जब एक ही फ्लावर, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर के अंदर जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो दोनों आपस में पॉलिनेशन कर जाएं, तो वो होता है ऑटोगैमी। अब इसके बाद करते हैं कि ऑटोगैमी ना हो लेकिन जेनेटिकली सिमिलर हो ऑटोगैमी के। तो ये गिटनोगैमी की डेफिनेशन मैंने नीचे एनसीईआरटी रेफरेंस से दी हुई है, तो चलिए उसको पढ़ेंगे। लिखा क्या है? जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। लेकिन होता है कि गिटनोगैमी है, इसके अंदर क्या होता है कि एक ही प्लांट के अंदर जो दो अलग अलग फ्लावर होते हैं जिसके अंदर एक मेल होता है एक फीमेल होता है उसके बीच में पॉलिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, वो हो जाएगा गिटनोगैमी। तो सी ऑप्शन हमारा गिटनोगैमी, उसको मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो बच्चों, नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2015 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। हाइलम जो है वो स्कार होता है किस चीज़ पे? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए फ्रूट वेयर स्टाइलिस वॉज प्रेजेंट, बी सीड वेयर माइक्रोप्लाइल वॉज प्रेजेंट, सी सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच्ड या डी फ्रूट वेयर इट अटैचेज टू पेडिसल। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखेंगे। ये सबसे पहले ओव्यूल के बारे में लिखा हुआ है, इसके अंदर जो मैंने रेड से मार्क किया उसको पढ़ेंगे। द बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। यानी ओव्यूल की जो बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज करती है कहाँ पे? हाइलम पे। तो यानी हाइलम क्या हो गया? ओव्यूल और फ्यूनिकल के फ्यूजन की जगह। तो इसके बाद नीचे देखते हैं एक और है एनसीईआरटी रेफरेंस। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। यानी डेवलपमेंट के बाद जो होता है वो ओव्यूल ही सीड बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन ऐसा हो जाता है। तो सीड वेयर फ्यूनिकल वॉज अटैच। तो सी ऑप्शन जो हमारा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड ही जो जो होता है वो ओव्यूल होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था 2014 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। गिटेनोगेमी इन्वॉल्व्स। गिटेनोगेमी में क्या होता है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास। ए फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ द सेम प्लांट, बी फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर, सी फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, या डी फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट बिलोंगिंग टू अ डिस्टेंस पॉपुलेशन। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। गिटनोगेमी क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी गिटनोगेमी कहता है कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना चाहिए एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में जिसके अंदर एक मेल हो या फीमेल हो या फिर दोनों एक ही पे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इसको आंसर मार्क कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी फ्लावर जो होना चाहिए एक ही प्लांट का होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमने मार्क कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो नीट एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इज टू। फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या है वो हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए एनसीईआरटी रेफरेंस पढ़ेंगे। ये जो लिखा हुआ है इसके अंदर,
Pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guides the entry of pollen tube. यानी ये कह रहा है कि filiform apparatus का काम जो है वो होता है गाइडिंग द पोलन ट्यूब, ताकि पोलन ट्यूब एंटर कर सके ओव्यूल के अंदर सिनर्जिड्स से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, वो करता है गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। ये डायग्राम दिखा रखा है उसके अंदर कि पोलन ट्यूब कैसे एंट्री करती है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास कौन सा है। तो डी ऑप्शन है हमारा, गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो फिलीफॉर्म अपरेटस का यही काम हो जाता है। तो चलिए इस ऑप्शन को मार्क कर देते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। हेलो चुनी टाइम सीक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आया था नीट 2013 में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट होता है, यानी किसकी बराबर होता है एक प्लांट के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन का एनसीईआरटी रेफरेंस देखते हैं। तो जैसे कि एनसीईआरटी रेफरेंस देख सकते हैं, ये मेगास्पोरेंजियम को डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में ओव्यूल, यानी जो मेगास्पोरेंजियम है वो डायरेक्टली इक्विवेलेंट होता है ओव्यूल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। बाकी भी काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, यानी ओव्यूल के बारे में कि ओव्यूल के अंदर कहाँ से अटैचमेंट होती है, इंटेगुमेंट क्या होती है, चलाजा क्या होता है, कौन सा माइक्रोपाइल एंड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी होगी। इसके बाद फिर मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में भी लिखा हुआ है, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियोसाइट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पढ़ सकते हैं आप। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है कि ओव्यूल होता है मेगास्पोरेंजियम। तो चलिए उसको मार्क कर देते हैं। तो बी ऑप्शन है हमारा ओव्यूल, तो उसको मार्क कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।